दिस वीडियो इज पावर्ड बाय cleankabad.com। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें। टाइप रिव्यू मास्टर विक्रांत इन योर यूट्यूब ऐप एंड गेट ऑल वीडियोस ऑफ रिव्यू मास्टर। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर होता है, आप में से बहुत से लोग यह बताएंगे कि राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। पर मैंने आपसे नाम नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है अंतर क्या होता है। दोनों ही तो गीत हैं, दोनों ही तो गाए जाते हैं, पर एक को राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम और एक को राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग क्यों कहा जाता है, चलिए जान लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात की जाए तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी और इसको पहली बार डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने गाया था। और बात करें हमारे राष्ट्रीय गान की जन गण मन की, तो इसकी रचना 18 दिसंबर 1911 में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और 27 दिसंबर 1911 में उन्होंने इसको राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने गाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके बीच की अंतर की। तो अगर हम अब सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको संक्षिप्त में अंतर जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गान में किसी राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन होता है, वहां पे रहने वाले किस तरह के लोग होते हैं, वहां पे उसका भौगोलिक परिदृश्य कैसा है और उसका इतिहास कैसा है, इन सब की चीज की जानकारी राष्ट्रीय गान में दी जाती है। संक्षेप में यदि आप किसी देश का राष्ट्रीय गान समझ लें तो उस देश को पूरा समझ लेते हैं, उसके भौगोलिक स्वरूप को समझ लेते हैं। जबकि राष्ट्रीय गीत इससे बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय गीत उस देश की जनता द्वारा गाया जाने वाला एक ऐसा गाना है, एक ऐसा गीत है जो कि उनको एक सूत्र में पिरोता है। जिस प्रकार वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, इसमें भारत की धरती को एक माँ की तरह माना गया है और इस गीत में उसकी ही वंदना की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गान में हमारे देश के भौगोलिक स्वरूप को दिखाया गया है, जबकि राष्ट्रीय गीत हमारे भारत देश को माता मानकर उसकी वंदना की गई है। अब बात करते हैं इसके संवैधानिक आधार की। तो जनगण मन को संवैधानिक स्टेटस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, जबकि वंदे मातरम को इस तरह का कोई स्टेटस नहीं दिया गया है। जनगण मन की एक निश्चित लिरिक्स है, निश्चित कंपोजिशन है और एक निश्चित समय अवधि है जिसमें इसको पूरा गाना होता है, जबकि वंदे मातरम में इस तरह की कोई निश्चित लिरिक्स या कंपोजिशन नहीं है। अब तक इसकी 3 प्रकार की लिरिक्स बन चुकी हैं, 3 प्रकार की कंपोजिशन बन चुकी हैं और भी कई तरह के परिवर्तन इस गाने में किए जा सकते हैं। कोई अंतरराष्ट्रीय खेल कूद हो रहा हो या हमारे देश में ही कोई खेल कूद हो रहा हो तो उस समय शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय समारोह या किसी भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट की शुरुआत राष्ट्रीय गान के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय गीत के द्वारा नहीं की जाती है। आप लोगों ने कई बार टीवी में क्रिकेट या ओलंपिक स्टार्ट होते हुए देखा होगा या हमारे किसी ओलंपिक पदक विजेता को देखा होगा जो कि गोल्ड मेडल जब लेकर वो पायदान पर चढ़ता है, पोडियम पे चढ़ता है, तो हमारा राष्ट्रीय गान ही बजाया जाता है, राष्ट्रीय गीत नहीं बजाया जाता है। इस प्रकार यदि इन सब चीजों को मिलाकर एक संक्षेप में हम बात कहें तो राष्ट्रीय गान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है और इसकी लिरिक्स, कंपोजिशन और टाइमिंग बदली नहीं जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय गीत हम सभी जनों को एक सूत्र में पिरोता है, जबकि राष्ट्रीय गान हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और उसमें बहने वाली नदियों, पहाड़ों, रहने वाले जानवर और रहने वाले लोगों की जानकारी देता है। आशा करता हूं आपके ये बचपन का कंफ्यूजन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर आज दूर हो गया होगा और आप दूसरों को भी इस बारे में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक बड़ा थम्स अप दें। यदि आपको ये वीडियो ना पसंद आया हो तो आप बेझिझक डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं और यदि हमारा चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर क्लिक करें और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ दिनों बाद एक नई रोचक वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।